Class 7, English 2.4 poem People Upstairs. As we know, this is the poem and the title is given People Upstairs. Upstairs का मतलब होता है जो हमारे ऊपर, जैसे हम लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। तो ऐसी जगह पर जब हम रहते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं हमेशा वी आर लिविंग इन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर लाइक दिस। तो वो उसका मतलब होता है पीपल अपस्टेयर्स। अभी जो पीपल अपस्टेयर्स है, इसका मतलब ये होता है कि जो लोग हमारे ऊपर रह रहे होते हैं, ठीक है, और जो लोग नीचे रहते हैं, मान लीजिए आप लोग थर्ड नंबर फ्लोर पे रहते हैं और पूरी बिल्डिंग 5 फ्लोर्स की है। तो अगर फिफ्थ फ्लोर पे कोई रह रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? दे आर लिविंग एट फिफ्थ फ्लोर एंड दे आर नोइंग एज अ एंड द फ्लोर इज नोइंग ऑल्सो द अपस्टेयर्स, मतलब ऊपर। और जो लोग नीचे रह रहे हैं उनके लिए हम हमेशा यूज करते हैं डाउन स्टेयर्स, मतलब जो नीचे रहते हैं। लाइक इन स्कूल वी कैन ऑल्सो से लाइक दिस कि वी आर गोइंग अप स्टेयर्स, मतलब हम ऊपर वाली क्लास में जा रहे हैं। वी आर गोइंग डाउन स्टेयर्स, मतलब हम नीचे जा रहे हैं। सो पीपल अप स्टेयर्स मतलब जो लोग ऊपर रहते हैं उनसे नीचे वालों को क्या परेशानियां होती है, वो कितना सफ़र करते हैं, उन्हें कितनी परेशानियां होगी, और वो लोग कैसे इस चीज़ को टॉलरेट करते हैं, कितने परेशान होते हैं, दैट वी विल स्टडी इन दिस पोएम। एंड दिस पोएम इज रिटन बाय एग्डेन नैश। ही इज़ अ वेरी फेमस पोएट। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन। The people upstairs all practice ballet. Their living room is a bowling alley. यहाँ पर जो दो लाइनों में कहा गया है, द पीपल अपस्टेयर्स ऑल प्रैक्टिस बैलेट। बैलेट एक गेम होता है, उस गेम के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बॉटल्स टाइप की चीज़ें रखी हुई थी सामने, और उसे एक रोल करके, गेंद से रोल करके मार के गिराना होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ब्लैक कलर की जो बॉल दी हुई है। तो ऐसा लगता है कि जो लोग ऊपर रह रहे हैं वो लोग इस प्रकार का कोई गेम खेल रहे हैं, और ये गेम खेल रहे हैं तो उनका आना जाना, दौड़ दौड़ के जाना रूम के अंदर, वहाँ पे कूदना और ज़्यादा शोर मचाना, ये नीचे वाले जो लोग रहते हैं उनको ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम देती है और उन्हें बहुत चीज़ें दिक्कत देती है, उनकी काफ़ी सारी आवाज़ें इसमें आती है। देयर बेडरूम इज फुल ऑफ कंडक्टेड टॉर्च। देयर रेडियो इज लाउडर देन योर्स। यानी यहाँ पर ये हो रहा है कि जो उनका बेडरूम है, ये बेडरूम कैसा होता है, एक प्रकार से वहाँ पे टूर हो रहा होता है। टूर्स, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है TOURS, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब होता है कंडक्ट टूर्स, मतलब प्लीजेंट ट्रिप, मतलब कोई ट्रिप अपने रूम के अंदर ही एक बहुत अच्छी सी ट्रिप कर रहे हैं ये लोग। खूब शोर हो रहा है, इधर आना उधर जाना, उठना बैठना, जो उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा होता है। देयर रेडियो इज लाउडर देन योर्स। और उनका रेडियो यानी उनका म्यूजिक सिस्टम जो है वो लाउडर है आपसे भी ज़्यादा। जो आपका जो म्यूजिक सिस्टम है उससे भी काफ़ी ज़्यादा लाउडर है, इतना शोर हो रहा है कि आप अपना ही जो स्पीकर है या अपना जो रेडियो है वो ही नहीं सुन पा रहे हैं, इतना शोर करते हैं ऊपर के लोग। दे सेलिब्रेट वीकेंड्स ऑल द वीक। वीकेंड्स का मतलब ये होता है, दे सेलिब्रेट वीकेंड्स। वीकेंड्स यानी होता है जैसे सैटरडे और संडे वीकेंड कहलाता है। इन दिनों पे काफ़ी सारे लोग अपने स्कूल से और अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर कहीं घूमने फिरने जाते हैं। 2 दिन का छुट्टी का समय रहता है, सब सोचते हैं कि हम कहीं घूमने फिरने जाएं, जैसा आप भी कई बार करते हैं सैटरडे अगर संडे छुट्टी हो जाती है तो। सो सेम थिंग दे पीपल आर डूइंग। एवरी डे दे थिंक लाइक इट इज आर वीकेंड। पूरा वीक ही उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा वीकेंड है, एंड दे enjoy a lot. They don't care about the people those are living downstairs. Even they don't think about them, what they will think about us. They always play the games and making noise into their floor, and that floor and that noise goes to the downstairs flat, and that disturb them all. When they take a shower, your ceiling leak. जब वो नहाते हैं, जब वो नहा रहे होते हैं तो इतना पानी यूज करते हैं, या उसको, उसके फ्लोर को बिल्कुल भी अच्छे से रिपेयर नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से उसका पानी नीचे सीलिंग जो है, सीलिंग से लीक होता है, जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। सीलिंग से पानी लीक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। सो दिस इज ऑल्सो हैपनिंग, दे डोंट केयर अबाउट इट। दे ट्राई टू गेट देयर parties to mix by supplying their guest with pogo sticks. यहाँ पर बात की जा रही है
पार्टी की। गेट देयर पार्टीज टू मिक्स, मतलब एंटरटेन करते हैं अपने आप को, जो गेस्ट होते हैं उनको बुलाते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं स्पेशली, साथ में बहुत म्यूजिक बना बजाते हैं, रेडियो चलाते हैं, डीजेस बजाते हैं, डांस करते हैं, जो कि हमेशा नॉइस पैदा करता है। उसकी वजह से जो डाउन स्टेयर्स में रहने वाले लोग हैं काफ़ी परेशान होते हैं। परेशान होने के साथ में यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, बाय सप्लाइंग देयर गेस्ट विथ पोगो स्टिक्स। इसका मतलब ये है कि उन्हें कूदने से बिल्कुल नहीं रोकते हैं, मस्ती करने से बिल्कुल नहीं रोकते हैं। बाय सप्लाइंग देम पोगो स्टिक। पोगो स्टिक क्या होता है? एक स्टिक होती है जिसके ऊपर स्प्रिंग लगी हुई होती है, उसके ऊपर खड़े हो जाओ और जंप करो। तो जंप करते करते जब जंप किया जाता है तो उसमें बहुत लंबी जंप होती है और वो शोर भी करती है काफ़ी। तो ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड व्हेन देयर फन एट लास्ट अपडेट्स, अब उनका फन अब यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, उनका फन तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाता है, ग्रोस लेस स्ट्रॉन्ग और स्टॉप्स। यहाँ पे इसका मीनिंग दिया हुआ है, अबेट्स, ABATES, अबेट्स। द लास्ट सेंजर, they go to the bathroom on roller skates. I might love the people upstairs more if only they lived on another floor. अब ये कहते हैं कि जब वो बाथरूम भी उन्हें जाना होता है, इवन दे आर जस्ट मूविंग टू द बाथरूम, सो दे आर यूजिंग देयर रोलर स्केट्स। जो रोलर स्केट्स होती है जो आप देखते हैं, आपने स्केटिंग्स के बारे में सुना होगा, रोलर स्केटिंग्स, उनके पैरों में जो व्हील लगे हुए होते हैं। बाथरूम भी अगर जा रहे हैं तो रोलर स्केट्स पहन के ही जा रहे हैं, तो सोचिए कितना शोर होता होगा नीचे। और यहाँ पे जो पोएट है वो कहते हैं, आई माइट लव द पीपल अपस्टेयर्स मोर इफ दे इफ ओनली दे लिव्ड ऑन अनदर फ्लोर। उनका ये कहना है कि मैं उनको बिल्कुल पसंद करूंगा जो मेरे ऊपर जो लोग रह रहे हैं अप स्टेयर्स, अगर वो किसी और जगह पे या किसी और फ्लोर पे रहें, लेकिन मेरे ऊपर रहें मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो सारी जो एक्टिविटी है उनकी सब नॉनसेंस एक्टिविटीज चल रही हैं जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, माइट, आई माइट लव द पीपल। यहाँ पे माइट का मतलब ये हो रहा है कि शायद पसंद कर सकते। So this was happening. So this is the poem and we are going to finish it.